मैटर्स तो बहुत आते हैं और जो बड़े होते हैं तो उनके मैटर्स तो बनते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे वर्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगी। भोजपुरी में अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए तो सबसे बड़े एक्टर तो वही है। तो वो लोगों को उसी एक्टिंग को पकड़ के वो लोगों को डाउन भी करते हैं। मुझे डबल फेस वाले समझ में नहीं आते, कभी तारीफ करना, कभी बुराई करना, कभी इतनी अच्छी है, कभी मुझे धोखा दिया, क्या आपको मुझसे शादी करनी है, क्या आप मेरे साथ शादी करने वाले हैं, या आप अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाले हो। लेकिन काजल, आप काम करना चाहती हैं क्या उनके साथ? नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है, और मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया। कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो ये है कि खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया है और आपकी जोड़ी पसंद की गई है, आपके स्टारडम में एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूँगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूँगी। आप करोगे प्रमोशन खेसारी जी के साथ इस फिल्म का? उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नज़र से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत और इस समय मेरे साथ में इंटरव्यू पर बैठी हैं भोजपुरी सिनेमा की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चर्चित अभिनेत्री काजल राघवानी। हाय काजल, कैसी हैं? हेलो, आप सबको और हमारे सारे दर्शकों को काजल राघवानी का प्रणाम। वाह, आपके चेहरे की स्माइल बता रही हैं आप बहुत खुश हैं। वो तो मैं हमेशा रहती हूँ। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से आपको लेकर बातें हो रही हैं, चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं विवादों में आपका नाम आ रहा है, आप तक ये मैटर आया है? मैटर्स तो बहुत आते हैं और जो बड़े होते हैं तो उनके मैटर्स तो बनते रहते हैं। चलिए ठीक है, नो बकवास, सीधी बात, ठीक है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने ये कहा है कि अब आपके साथ फिल्में नहीं करेंगे, लिट्टी चोखा आखिरी फिल्म होगी। उन्होंने पब्लिकली कहा है? स्टेज पर कहा है, शो में। अच्छा, ओके। सो कोई बात नहीं। अभी तक जितना भी सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा उनके साथ, आगे काम करे ना करे। मेरे पास बहुत सारे वर्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगी, बिकॉज़ मैं अपने पैरों पे कैपेबल हूँ इतनी, और इतनी मेहनत तो मैं खुद करती हूँ कि मुझे फिल्म्स लोग ऑफ़र करते हैं और आज भी कर रहे हैं। सो मैं अपने काम से ही लोगों को मैंने प्रभावित किया है और मेरे काम से ही लोग मुझे साइन भी करते हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं। सो कोई बात नहीं, किसी के करने ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। और लोग तो काम ही देखते हैं, किसी का रेफरेंस नहीं देखते हैं। सो बस कोई बात नहीं। जब भोजपुरी सिनेमा की बात होती है, खेसारी लाल यादव काजल राघवानी की जोड़ी की बात होती है, सुपरहिट जोड़ी है, काफ़ी फिल्में आपने दी हैं, काफ़ी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग भी दिए हैं, और अचानक से इस तरीके से दूर हो जाना, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मुझे रीज़न्स तो उनके खुद ही नहीं पता है कि क्या रीज़न्स है पीछे इन सब चीज़ों के, और कुछ जो भी पर्सनल रीज़न्स होंगे तो वो पब्लिकली अभी किसी को पता नहीं है कि रीज़न्स क्या है। तो वो अपना ये हर चीज़ दिखा रहे हैं। वो वाकई में बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत अच्छी एक्टिंग करके लोगों को दिखाते भी है वो कि सामने वाला ही गलत है। सो वो तो है ही बड़े एक्टर। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भोजपुरी में अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए तो सबसे बड़े एक्टर तो वही है। तो वो लोगों को उसी एक्टिंग को पकड़ के वो लोगों को डाउन भी करते हैं। कोई बात नहीं है, बट मेरा काम है और मेरे लोग जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ। सो मुझे उस हिसाब से काम मिलेगा। आपको बहुत मानते भी हैं। वो कोलकाता में एक शो उन्होंने किया था और अचानक गाना गाते गाते मुझे रो दिया। डबल फेस वाले समझ में नहीं आते, कभी तारीफ करना, कभी बुराई करना, कभी इतनी अच्छी है, कभी मुझे धोखा दिया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप शादीशुदा हैं, आपके घर में बीवी बच्चे हैं, तो ये धोखा एंड ऑल सारी चीज़ें आप पब्लिकली क्यों शेयर करते हैं? वो मुझे समझ में नहीं आता। क्या आपको मुझसे शादी करनी है, क्या आप मेरे साथ शादी करने वाले हैं, या आप अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाले हो, तो पब्लिकली इतना प्यार क्यों जाहिर करना है किसी को? ये तो होने वाला नहीं है पर्सनली, या वो करने वाले हैं नहीं, उतनी हिम्मत तो है नहीं, तो पब्लिक की इतना प्यार क्यों दिखाना है पब्लिक के सामने कि उसने मुझे धोखा दिया? लेकिन काजल, आप काम करना चाहती हैं क्या उनके साथ?
सी मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है। आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फ़ोन करते हैं कि खेसारी जी अपोजिट है, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूँगा। सो उनका मुझे समझ में नहीं आता पहली बात तो। वो लोग जो आपकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कहीं ना कहीं अब आपसे नफरत करने लगे हैं, आपके और उनके फैंस कैसे देखती हैं? नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं बहुत वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। सो बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और नफ़रत तो सिर्फ मुझी से हो रही है। और बिकॉज़ ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत है मेरे अंदर। मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज़ मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है, तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है। मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है क्या इज़्ज़त होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। और एक्टर हैं, इंडस्ट्री चलती है, हमसे चलती है। गिन चुन के जो 10 लोग हैं, उन्हीं लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री चलानी है और उसी को आगे बढ़ाना है। तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री कब ग्रो करेगा? और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनको ऐसे खदोरती हूँ कि नहीं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मुझे ये कोई वो नहीं है और मैं बहुत सुलझी हुई हूँ, समझदार हूँ। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाहें ना फैलाते और लोगों से गालियाँ ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नज़र में, ना ही इज़्ज़त होती अगर, तो ये सब ना करते। बधाई आपको, आखिरकार आपके नाम पर गाने भी बन गए हैं, वायरल भी हो गया, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन व्यूज़ तो आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। और हम बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हम जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिनके पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो हमें बड़ा भी बनाता है और जो बोलता है कि हम लोग बदतमीज़ भी है, हमें तमीज़ भी नहीं है, और खुद ही मुंह से भी बोलता रहता है कि बड़े एक्टर बड़े एक्ट्रेस, बड़ी एक्टर बड़ी एक्ट्रेस। जब हम इतने ही बड़े हैं तो तभी आपका चैनल भी चल रहा है। मे बी शायद जो भी 1 लाख 1.5 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स आपके बड़े हैं, तो शायद हम बड़ों की वजह से ही बने हैं। अगर हम लोग बड़े नहीं होते तो शायद आपको कोई देखता भी नहीं। तो बस कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो ये है कि खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया है और आपकी जोड़ी पसंद की गई है, आपके स्टारडम में एक बहुत बड़ा योगदान है। मानती हैं आप इस बात? फिर से रिपीट करना। आज आप स्टारडम में हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेस में आपकी गिनती होती है। कहीं ना कहीं खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया, दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टारडम में उनका भी योगदान है? मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूँगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूँगी। बिकॉज़ इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको बहुत पब्लिक को बहुत पसंद आया था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज़ कर रही हूँ, या फिर लोगों को अभी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ मेरे 2 फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूँगी बिकॉज़ मेरी एक फ़िल्म आई थी उनके साथ, हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली में अटकल परान। और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई, एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था छलकता हमरो जवानिया। तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूँगी पवन जी की वजह से आया है। उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, प्रियंका ने इतना अच्छा गाया, मैंने एक्ट किया, लोगों ने पसंद किया, तो शायद मेरा तो मैं सीडी अपनी वही समझूंगी। फिर एक बार फिर से बधाई आपको लिट्टी चोखा फिल्म के लिए। थैंक यू। बहुत ही चर्चे में ये फिल्म चल रही है। आप करोगे प्रमोशन खेसारी जी के साथ इस फिल्म का?
सी मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने वर्क को लेके, तो मुझे अगर खेसारी जी को फेस भी करना पड़ता है, वो मेरे दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ। मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूँगी, अपना काम है मैं करूँगी, उसमें क्या है, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हूँ उस फिल्म की, तो मैं मुझे अगर प्रोड्यूसर बुलाएंगे, बिकॉज साइन तो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है, डायरेक्टर ने किया है, तो मैं वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, बिकॉज वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। भोजपुरी के एक दूसरे चर्चित अभिनेता हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। या आजकल आपकी तस्वीरें वीडियोस उनके साथ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस को मज़ा नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पर आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है चिंटू के साथ अब काम करने का? मैं अपनी एक बात बताती हूँ, जब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ने साथ में ट्रक ड्राइवर पहला हमारा मूवी था, तो हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बिकॉज वो भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सनकी टाइप का, उनका भी सनकी टाइप का। सो उसके बाद आई थिंक हम लोग ने कई साल बाद हमने मूवी करी ये, और राज से राजकुमार पांडे जी, जिन्होंने सिर्फ मुझे एक फ़िल्म के लिए लेके गए थे कि एक फ़िल्म करनी थी, लेकिन उनको मेरा बिहेवियर, मेरा काम इतना अच्छा लगा। उन्होंने जब मूवी कर रही थी फर्स्ट, तब 10-15 दिन ही हुए थे स्टार्ट होके, तो उन्होंने बोला बेटा हम लोग एक और मूवी करना चाहते हैं, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं बोला, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने 50 डेज हम लोग ने साथ में बिताया, तब हमने पर्सनली ऐसे जाना एक दूसरे को, और हम वाकई में जितना हम झगड़ा करते थे हम उतने ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। लेकिन उस फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे लोग अपनी नज़र से देखते हैं, और उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नज़र से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत खटकती है कि यहाँ पे लोग किसी भी रिश्ते को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, चाहे वो बाप बेटी ही क्यों ना खड़े होंगे, वो लोग गंदी नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि उसका बाप कौन है। तो बोलेंगे हाँ ये प्रोड्यूसर होगा, ये कुछ होगा, इसने ज़रूर इसको कुछ किया होगा, दिया होगा, तभी ऐसा। इस समय आपका जो अभी समय चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर, आपका पता नहीं, परेशानी भरा है। मानती हैं इस बात को आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको मेरी शक्ल से लग रहा है मैं नहीं, आप परेशान तो बहुत हूँ। खूबसूरत लग रही हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और अगर 100 खरीदे हुए पाले हुए अगर बोलूँगी नहीं XYZ है उन लोग के, तो मेरे पास करोड़ों है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के और दूसरे स्टार, सुपरस्टार, इनका समर्थन, कॉल, मैसेज आ रहा है, आप खुश हैं? मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं, बिकॉज सब लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, सिर्फ हमारे फैंस नहीं जानते हैं, वो हमें सिर्फ पर्दे पे देखते हैं, और जो लोग दिखाते हैं वो लोग वो देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे क्या क्या चीज़ें होती है वो पब्लिक नहीं जानती है। लेकिन जैसे हमारे सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप गलत नहीं हो, हम आपके साथ हैं। सो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और मेरे कई फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं मैम हम आपके साथ हैं। सो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपके आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आप अभी इस समय कहाँ हैं और क्या खास प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या धमाके देखने वाले हैं हम? वैसे तो मेरी 5 फिल्में अभी रिलीज़ पे हैं, जो कि अभी ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होंगे, और आने के दौर में अभी मतलब स्टार्ट होने वाली है मार्च से, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तो कंटिन्यू इस साल में अभी तो 8 प्रोजेक्ट्स मेरे लाइनअप हो चुके हैं, हुए हैं, 2 वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से है, और दो रितेश पांडे जी के साथ है, और एक न्यू एक्टर आ रहे हैं जय यादव करके, सो उनके साथ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और 2 चिंटू जी के साथ प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी ये सब लाइनअप है, तो अभी देखिए डेट वाइज कौन सी कब जाती है। खबर ये भी है कि वर्ल्ड वाइड के साथ में आपके बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। रत्नाकर कुमार जी आपको लेकर फिल्म बना रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो? वर्ल्ड वाइड का तो हमेशा मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज भी मानती हूँ, बिकॉज़ यहाँ से जितने भी मेरे मूवीज़, सॉन्ग्स, हर चीज़ जो भी रिलीज़ हुआ है बहुत बम्पर हिट हुआ है, और यहीं से हम लोग की करियर की आई थिंक मेरी और खेसारी जी के भी करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी, मेहंदी लगा के रखना, जो कि वर्ल्ड वाइड से ही था। बट शायद कुछ लोग समझते हैं कि मतलब मैं हूँ इस वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब होते हैं तब कुछ होता है, एक से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, जाते जाते कैमरा आपका है, क्या कहेंगे उन लोगों को जो अजीब अजीब तरह की बातें सोच रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं?
पहले तो मैं सीरियसली बताऊँ ना, उन यूट्यूबर्स जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी इंसान को पर्सनली नहीं जानते हो तो पब्लिकली उन्हें बेइज्जत ना करें। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप पर्सनली उनके साथ जाके बैठे, उनको समझिए, उसके बाद उनके ऊपर न्यूज़ बनाना स्टार्ट करें। और जो मुझे सिखाने की बातें करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहले आप कुछ सीखें, या फिर जिसके भक्त हैं आप, मैं उसके लिए कहना चाहूँगी, क्या आपने अपने भक्त, आपके गुरु से यही सीखा है कि लड़कियों की बेइज्जती कैसे की जाती है, या एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कोई भी हो। चलो मैं तो मान लूँ कि मैं गुजरात से हूँ, लेकिन पवन जी या दिनेश जी या आम्रपाली जी या अक्षरा जी, कोई भी है, वो सब तो बिहार से है, यूपी से है। तो मैं तो आपके गांव की नहीं हूँ, लेकिन वो लोग तो हैं, आप लोग उनके भी नहीं हो पाए तो फिर किसके होंगे। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों, इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को जज ना करें इतना जल्दी, बिकॉज सच आप नहीं जानते हैं। और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और किसी भी गलत अफवाहों पे बिलीव ना करें, बस मैं तो यही कहूँगी। बाकी आपका ही दिमाग है, आप लोग जो भी सोचें। पर ओके, जाते जाते हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप बने रहें देसी भारत के साथ, और याद रखें कि भोजपुरी जगत की बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आपको सिर्फ यहीं मिल रही है।